वाह दोस्तों, ये अब तक का बेस्ट फ्लिप स्मार्टफोन है। ये है मोटो रेजर 40 अल्ट्रा, मोस्ट एडवांस्ड फोल्डेबल डिवाइस, दुनिया का स्लिमेस्ट फ्लिप फोन। ये द बेस्ट फ्लिप फोन है, क्रीसलेस और गैपलेस डिज़ाइन के साथ में, और ये दुनिया का पहला फ्लिप फोन है जो कि बड़े डिस्प्ले के साथ में आता है। ये है मोटो रेजर 40 अल्ट्रा का बॉक्स पैक। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते रहिए। ये प्लास्टिक फ्री पैकिंग है, एक तरह से एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, और बॉक्स के अंदर जो हैंडसेट है उसे इस प्रकार से पैक किया गया है। इसके ऊपर ये फिल्म लगा हुआ है जिस पर स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि जो स्क्रीन है, क्योंकि ये एक फ्लिप फ़ोन है, स्क्रीन के ऊपर एक फिल्म लगा हुआ है, उस फिल्म को आपको निकालना नहीं है। और ये देखिए ऐसा दिखता है ये फ्लिप फ़ोन, काफ़ी अमेजिंग फ्लिप फ़ोन है। देखते हैं कि बॉक्स में और क्या क्या है। ये प्लास्टिक फ्री रिसाइक्लेबल पैकिंग है, और इस बॉक्स के अंदर ये एक स्पेशल टाइप का केस दिया हुआ है। ये जो केस है ये प्लास्टिक का बना हुआ है और ये 2 पार्ट में है, और ये एक तरह से एडेसिव मटेरियल है, और ये जो केस है ये बढ़िया प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाले हैं हैंडसेट को। इस बॉक्स के अंदर यहाँ पर है यूज़र मैनुअल, जिसमें आपको इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ये है USB to Type C केबल, और ये चार्जर भी बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। 33 वॉट का चार्जर है, तो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में आता है। देखिए मैंने बहुत सारे फ्लिप फ़ोन्स यूज़ किया है। मुझे याद है जब मोटोरोला ने अपना जो पहला फ्लिप फ़ोन लॉन्च किया था वो इतना एक्साइटिंग नहीं था। तभी वो नई टेक्नोलॉजी थी, यूनिक था, लेकिन बहुत सारी कमियां थी उसमें। लेकिन ये जो फ़ोन उन्होंने लॉन्च किया है, नया फ्लिप फ़ोन, ये जितने भी अब तक के फ्लिप फ़ोन्स मार्केट में अवेलेबल हैं उन्हें कड़ी टक्कर दे रहा है। इनफैक्ट मैं कह सकता हूँ कि ये अब तक का बेस्ट फ्लिप स्मार्टफोन है। अगर आप एक फ्लिप स्मार्टफोन ख़रीदना चाहते हैं, ये टॉप नंबर पे है। और इसके पीछे रीज़न ये है कि एक तो ये स्लिमेस्ट फ्लिप फ़ोन है, इसका जो डिज़ाइन है, अब क्योंकि मैंने बहुत सारे फ्लिप फ़ोन्स यूज़ किया है, मैंने ये जो चीज़ है इमीडिएटली महसूस किया है। जब आप इसे बंद करते हैं तो ये देखिए इसमें कोई भी गैप नहीं है। मेरे पास ये जो सैमसंग का फ़ोन है इस पर ये देखिए यहाँ पर गैप दिया हुआ है, और गैप से आप एक्चुअली देख पाते हैं, यहाँ पर आप देख नहीं पाएंगे। तो जो स्क्रीन है ये ऑलमोस्ट टच कर रहा है, और कंपैरेटिवली ये देखिए ये काफ़ी स्लिम भी है। लुक्स की अगर बात करें तो वो भी काफ़ी अमेजिंग है। पीछे यहाँ पर इस प्रकार का टेक्सचर दिया हुआ है जो कि अगेन एक यूनिक सा लुक देता है, और इसका जो स्क्रीन है, मेन स्क्रीन, ये भी काफ़ी यूनिक है, इसलिए क्योंकि ये अब तक का सबसे बड़ा फ्लिप स्क्रीन है। सबसे छोटा स्क्रीन आपको सैमसंग का जो फ्लिप फ़ोन है उस पर मिलने वाला है, और जो नेक्स्ट लार्जेस्ट स्क्रीन है वो है ओप्पो फ्लिप फ़ोन का, और सबसे बड़ा ये है। और इस फ़ोन की अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि इसका जो स्क्रीन है ये फंक्शनल है। अब इसका जो आउटर स्क्रीन है इस पर आप क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी मैं आपको आगे चल के देने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले इसका जो हिंज मैकेनिज़्म है वो चेक करते हैं। काफ़ी बढ़िया हिंज मैकेनिज़्म है। इनफैक्ट जब आप इसे खोलेंगे और बंद करते हैं तो ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा हार्ड है कंपेयर टू दूसरे फ्लिप फ़ोन्स जो मैंने यूज़ किया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको एफ़र्ट लगाना पड़ेगा, और इसके कारण आपको वेरियस एंगल्स मिल जाते हैं। आप इस एंगल पर इसे सेट कर सकते हैं, या फिर इस एंगल पर, या फिर इस एंगल पर। अगेन काम हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप इसे किस प्रकार से यूज़ कर रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पर भी आगे की तरफ कैमरा दिया हुआ है और पीछे भी कैमरा है, तो आप इसे इस प्रकार से सेल्फ़ी लेने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपको जो रियर कैमरा है वो यूज़ करना है तो ये जो फ्लिप मोड है इसे फ्लेक्स मोड कहते हैं, तो इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए जो हिंज मैकेनिज़्म है काफ़ी बढ़िया है, और ये जो हिंज है ये काफ़ी स्टडी भी है। जब आप इस फ़ोन को बंद करते हैं तो इसका जो थिकनेस है ये है 15.1 mm, काफ़ी स्लिम है। डुअल एक्सिस ट्रैकिंग डिज़ाइन इसमें यूज़ किया गया है। ये GLC कोटिंग के साथ में आता है, मतलब कि अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, यहाँ पर कुछ लाइन्स है, ये एंटीना लाइन्स है। इसका जो फ्रेम है ये मेटल का बना हुआ है, और क्योंकि इसमें GLC कोटिंग यूज़ किया गया है, इससे जो एंटीना का परफॉर्मेंस है काफ़ी हद तक इम्प्रूव होता है। रिसेप्शन काफ़ी बढ़िया रहेगा। इसमें ग्राफीन हीट कंडक्टिंग फिल्म यूज़ किया गया है, जिसके कारण थर्मल जो है ये काफ़ी बढ़िया है। ये जो हैंडसेट है ये ज़्यादा हीट अप नहीं होता है। इसमें साइड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है यहाँ पर। ये देखिए ये है आउटर स्क्रीन, और जब आप इसे खोलते हैं तो आपको ये बड़ा डिस्प्ले मिल जाता है। इसका जो हैप्टिक फीडबैक है ये काफ़ी बढ़िया है, और एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि इसका जो विड्थ है ये काफ़ी कम है दूसरे फ्लिप फ़ोन्स जो मैंने यूज़ किया है उनके कंपैरिजन में। तो जो हैंड फील है काफ़ी बढ़िया है, और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, मैं ये जो सेटिंग का ऑप्शन है इसमें जाता हूँ, और ये जो डार्क मोड है इसे डीएक्टिवेट करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्क्रीन एरिया है काफ़ी ज़्यादा है।
और आपको एक तरह से परफेक्टली सिमेट्रिकल व्यूइंग एरिया मिलता है, जो कि आपका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है उसे काफ़ी हद तक एनहांस करता है। यहाँ पर थोड़ा सा क्रीज है जो कि आप फील कर सकते हैं और थोड़ा सा दिखता भी है अगर आप हैंडसेट को इस एंगल पर देखेंगे तो, जो कि नॉर्मल है काफ़ी फ़ोन्स में, फ्लिप फ़ोन्स में ऐसा होता है। यहाँ पर वॉल्यूम रॉकर्स है और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर सिम ट्रे दिया हुआ है। नीचे टाइप सी पोर्ट है, स्पीकर वेंट्स है, माइक्रोफोन है। इसमें ऑडियो जैक नहीं दिया हुआ है। ये लीजिए सिम ट्रे को मैंने इजेक्ट कर लिया है। इसमें आप एक नैनो सिम यूज़ कर सकते हैं और एक ई सिम का ऑप्शन दिया हुआ है। तो डुअल सिम सपोर्ट के साथ में आता है। अब जितने भी मोटोरोला के स्मार्टफोन्स होते हैं इनका जो यूआई है एकदम काफ़ी बढ़िया होता है। नियर स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस आपको मिलता है, नो ब्लोटवेयर। और चलिए अब मैं आपको ये जो आउटर स्क्रीन है इसके बारे में बताता हूँ, क्योंकि ये एक अलग ही लेवल का फ़ोन है, फ्लिप फ़ोन है। तो ये देखिए, ये बड़ा डिस्प्ले यहाँ पर आपको मिलता है और यहाँ पर जैसा आप इस फ़ोन को जब आप अनफोल्ड करते हैं, जिस तरीके से आप इसे यूज़ करते हैं, उसी प्रकार से जो आउटर स्क्रीन है इसका जो यूसेबिलिटी पैटर्न है वो भी सेम है। उसी प्रकार से यहाँ पर ये जो आउटर स्क्रीन है इस पर भी जो एप्लीकेशंस है उन्हें आप यूज़ कर पाएंगे। अब इस फ़ोन की सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि इसका जो आउटर स्क्रीन है इसकी जो फंक्शनैलिटी है कंपेयर टू जो दूसरे फ़ोन्स हैं जैसे कि सैमसंग के फ्लिप फ़ोन या फिर ओप्पो के फ्लिप फ़ोन्स, उनके कंपैरिजन में ये बहुत ही बढ़िया है। इसलिए क्योंकि इसमें आप बहुत सारे एप्लीकेशंस रन कर पाएंगे, इनफैक्ट गेम्स भी इसमें रन कर पाएंगे। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लीजिए जो कैलकुलेटर का ऑप्शन है उसे मैंने एनेबल किया हुआ है, तो कैलकुलेटर में ये जो छोटा सा स्क्रीन है इस पर यूज़ कर पाऊँगा। और जैसे ही मैं इसे खोलता हूँ तो जो कैलकुलेटर है यहाँ पर आ गया है। इसे बंद करता हूँ तो कुछ एप्लीकेशंस यहाँ पर इमीडिएटली ट्रांसफ़र नहीं होते हैं आउटर स्क्रीन पर, खास करके जो कैलकुलेटर है। लेकिन अगर मैं मान लीजिए ये जो यूट्यूब है, मेरा ही यूट्यूब का जो वीडियो है, अगर मैं उसे एक्सेस करूँ या फिर उसे प्ले करूँ और ये जो फ्लिप फ़ोन है इसे मैं खोलता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर वही सेम चीज़ आ जाता है। और जैसे ही मैं इसे बंद करता हूँ और यहाँ पे देखिए कंटिन्यू का ऑप्शन मुझे मिल गया है टैप करते ही, तो वही सेम चीज़ जो कि मैं फुल स्क्रीन पर देख रहा था वो अब यहाँ पर छोटे स्क्रीन पर आ गया है। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि मान लीजिए आप कहीं पर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, क्यू में है और आप फ़ोन को एक्सेस करना चाहते हैं लेकिन फ़ोन को फुल तरीके से खोलना नहीं चाहते हैं, तो ये जो आउटर स्क्रीन है इस पर भी आप काम कर सकते हैं इमीडिएटली, क्योंकि इसका जो साइज़ है काफ़ी छोटा है, कॉम्पैक्ट सा फॉर्म फैक्टर है। इसे आप आसानी से आपका जो जीन्स पैंट के फ्रंट पॉकेट में आसानी से डाल पाएंगे और आसानी से ये निकल जाता है। तो छोटे से स्क्रीन पर ही आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं और ये जो फीचर है ये मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। ये जो ऐप्स का ऑप्शन है यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं। आपको अगर कोई एडिशनल एप्लीकेशंस डालना है तो आप टैप करके उसे डाल सकते हैं। मैंने ये जो वर्ल्ड वॉर 2 है गेम, ये देखिए अब ये गेम यहाँ पर नहीं है, इसे मैं ऐड करता हूँ। ये वर्ल्ड वॉर 2 गेम मैंने ऐड किया हुआ है। इनफैक्ट आप ये जो गेम है इस छोटे से स्क्रीन पर भी खेल पाएंगे। ये देखिए, ये छोटे से स्क्रीन पर ये गेम चल रहा है, काफ़ी अमेजिंग है। ऑफ कोर्स इतने छोटे से स्क्रीन पर इस प्रकार के गेम्स खेलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि इसका जो आउटर डिस्प्ले है ये कितना केपेबल है। अब ऐसा चीज़ दूसरे फ्लिप फ़ोन्स के साथ में करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि खास करके अगर आप सैमसंग के फ़ोन्स देखें तो उसमें आपको एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है और ऊपर से सैमसंग के जो फ्लिप फ़ोन्स हैं उनका जो स्क्रीन साइज़ है काफ़ी छोटा है, तो ये काफ़ी बड़ा है और इसे काफ़ी हद तक फंक्शनल भी बनाया हुआ है। तो गेम्स आप इस पर डेफिनेटली खेल पाएंगे। और एक और मैं एक यूज़ केस सिनेरियो आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये है बोर्डिंग पास, जो कि एक पुराना बोर्डिंग पास है और मैं इसे क्लोज़ करता हूँ। अब देखिए, कुछ एप्लीकेशंस इमीडिएटली यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी मैं उस बोर्डिंग पास को लोड करता हूँ। ये देखिए, वही सेम बोर्डिंग पास है और इसका जो बार कोड है उसे मैंने यहाँ पर रख दिया है। अब देखिए, ये जो चीज़ है मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि जब कभी मैं एयर ट्रैवलिंग करूँगा तो जो बार कोड है वो यहाँ पर छोटे से स्क्रीन पर है। मुझे ये जो फ़ोन है इसे खोलने की ज़रूरत नहीं है, ईजिली मैं इसे स्कैन कर पाऊँगा एयरपोर्ट्स पर। तो वैसे सिचुएशंस के लिए ये जो चीज़ है ये काफ़ी काम में आ सकता है इस फॉर्म फैक्टर में, और इसलिए क्योंकि मोटोरोला ने ये फंक्शनैलिटी आगे का जो स्क्रीन है इस पर दिया हुआ है। ये एंड्रॉयड 13 रन कर रहा है आउट ऑफ द बॉक्स। 8 GB रैम है, LPDDR5 और UFS 3.1 स्टोरेज है, 256 GB का। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स प्रोटेक्शन दिया हुआ है फ्रंट एज वेल एज रियर साइड पर। फ्रेम जो है ये एल्यूमिनियम का है। IP52 वाटर रेपेलेंट डिज़ाइन है। जो मेन डिस्प्ले है ये 6.9 इंचेस का है, फुल HD प्लस POLED डिस्प्ले है और जो एक्सटर्नल डिस्प्ले है वो है 3.6 इंचेस का POLED। इस हैंडसेट में 3800 mAh की बैटरी है, नॉन रिमूवेबल। 30 वॉट टर्बो पावर चार्जिंग सपोर्ट के साथ में आता है। 5 वॉट का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी इसमें दिया हुआ है, 5G सपोर्ट के साथ में आता है। रियर साइड पर 12 मेगापिक्सल OIS और 13 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड प्लस मैक्रो कैमरा दिया हुआ है।
सिंगल एलईडी फ्लैश के साथ में आता है। फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का है। ये देखिए, ये है कैमरे का इंटरफेस। वाइड एंगल का ऑप्शन दिया हुआ है, मैक्रो भी फोटो मोड में दिया हुआ है, पोर्ट्रेट बैकग्राउंड को ब्लर करता है, प्रो मोड है। मोड में आपको ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। अब ज़्यादा करके जो ऑप्शंस है आपने मोटोरोला के जो दूसरे स्मार्टफोन्स हैं उन पर भी देखा होगा। वीडियो मोड है, आप मैक्सिमम 4K वीडियो शूट कर पाएंगे। स्टेबिलिटी का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये देखिए, जो कैमरा है ये ऑन है और मैं इसे इस प्रकार से रख सकता हूँ। और ये देखिए, ये अब मेरा जो सेल्फ़ी है ये मैं बैक कैमरे से शूट कर रहा हूँ। तो ये जो स्क्रीन है यहाँ पर आप मेरा फेस देख पा रहे हैं और यहाँ पर ये जो बड़ा स्क्रीन है डिस्प्ले, इसके ऊपर भी मैं मेरा जो फेस है ये देख पा रहा हूँ। तो अगर आपको आपका सेल्फ़ी शूट करना है रियर कैमरा के साथ में तो वो आप आसानी से कर पाएंगे इसके साथ में। चलिए अब आपको मैं कुछ सैम्पल्स दिखाता हूँ। सैम्पल्स देखिए और मुझे बताइए कि आपको कैमरा क्वालिटी कैसी लगी। वैसे मुझे इसकी जो कैमरा क्वालिटी है काफ़ी इम्प्रेसिव लगी। स्किन टोन्स काफ़ी बढ़िया है, एज डिटेक्शन भी काफ़ी इम्प्रेसिव है, लॉन्ग शॉट्स काफ़ी बढ़िया इसने शूट किया है, लो लाइट शॉट्स या फिर नाइट शॉट्स ये भी काफ़ी मुझे बढ़िया लगे। बहुत ही स्मूथ वीडियोस ये शूट करता है और इन जनरल जो कैमरा क्वालिटी है काफ़ी इम्प्रेसिव है। अब क्योंकि ये एक फ्लिप फ़ोन है तो जो फ्लेक्स मोड है ये काफ़ी काम में आता है। ख़ास करके अगर आपको फ़ोटो शूट करना है तो उसके लिए भी काफ़ी काम में आ सकता है। आपको बहुत सारे एंगल्स मिल जाते हैं वीडियो शूट करने के लिए या फिर फ़ोटोज़ शूट करने के लिए। और बेस्ट चीज़ ये है कि आप इसे एज अ ट्राइपॉड स्टैंड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसे आप यहाँ पे रख दीजिए इस प्रकार से और आप चाहें तो जो कैमरा है रियर कैमरा या फिर जो फ्रंट कैमरा है उसे यूज़ कर पाएंगे। डिस्प्ले की जो क्वालिटी है काफ़ी इंप्रेसिव है। यहाँ पर मैं ये यूट्यूब का वीडियो प्ले कर रहा हूँ। जैसे ही मैं इस स्क्रीन को इस प्रकार से फ्लिप करता हूँ तो इसमें जो वीडियो है ये अपर साइड में प्ले हो रहा है और नीचे के साइड में अगर मैं चाहूँ तो कमेंट्स कर सकता हूँ या फिर अन्य ब्राउजिंग कर सकता हूँ। ये देखिए, तो इस प्रकार का फंक्शनैलिटी भी आपको फ्लिप फ़ोन्स में मिलता है। इसमें पावरफुल हार्डवेयर यूज़ किया गया है, स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1। अब ये एक वेल नोन प्रोसेसर है और काफ़ी पावरफुल भी है। इस पर आप इस प्रकार के हाई एंड गेम्स बड़ी आसानी से खेल पाएंगे। इसकी जो वॉइस क्वालिटी है ये भी काफ़ी बढ़िया है। स्टीरियो स्पीकर्स के साथ में आता है। अगर आप ज़्यादा वीडियोज़ देखते हैं तो उसके लिए भी ये जो डिस्प्ले है काफ़ी बढ़िया है। ये देखिए, जो गेम है बहुत ही स्मूथली इस पर चल रहा है। वैसे ज़्यादा करके जो फ्लिप फ़ोन्स हैं इन्हें ऐसे लोग यूज़ करते हैं जो कि गेमिंग यूज़र नहीं होते हैं, लेकिन इन केस अगर आप एक गेमिंग यूज़र हैं तो इस पर आप डेफिनेटली इस प्रकार के गेम्स खेल पाएंगे। यही गेम मैं यहाँ पर ये जो छोटा सा डिस्प्ले है इस पर भी खेल सकता हूँ। ये देखिए, काफ़ी अमेजिंग है एक्चुअली। अब इस प्रोडक्ट का प्राइसिंग क्या है और कहाँ से आप इसे खरीद सकते हैं उसके बारे में जानकारी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये स्मार्टफोन आपको कैसा लगा कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए। देखते रहिए।